लेकिन क्या हो अगर पूजा रूम वास्तु सिद्धांतों के अनुसार नहीं बनाया गया हो। आगे हम देखते हैं कि वास्तु दृष्टिकोण से कौन सी चीजें पूजा स्थल में सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं। ये सुनिश्चित करें कि जब भी आप पूजा कर रहे हो तो आपका जो फेस है, किसी भी भवन के लिए पूजा रूम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेक्रेड प्लेस इनसाइड द हाउस। इसलिए भी पूजा घर का सही वास्तु होना बेहद जरूरी है। पूजा रूम के प्रेजेंस के बिना तो हम इंडियंस का घर बिल्कुल ही जैसे इनकम्प्लीट है। इस स्पेस का महत्व इसलिए भी इतना बढ़ जाता है क्योंकि यही वो जगह है जहां से सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके पूरे भवन में होता है। That is why in the language of Vastu we call it as the heart of positive energy. लेकिन क्या हो अगर पूजा रूम वास्तु सिद्धांतों के अनुसार नहीं बनाया गया हो। ऐसे सिचुएशन में पूजा कक्ष अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता, आपको वो लाभ नहीं दे पाता जिसके आप हकदार हैं। ऐसे में घर की सुख शांति बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि वास्तु प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम किन बातों का खास ध्यान रखें जिससे कि हमारा पूजा घर जो है उसकी जो एनर्जी है वो अटमोस्ट पॉसिबिलिटी से हमारे लिए फंक्शन करे। वास्तु के अनुसार पूजा रूम के लिए जो सबसे उत्तम दिशा है वो है ईशान कोण, दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। जैसा कि शब्द में ही उल्लेख है, ईशान कोण यानी कि ईशान कोण का स्वामी ईश्वर को माना गया है, जो कि उत्तर एवं पूर्व दोनों दिशाओं के सारे शुभ प्रभावों के मिश्रण से युक्त होता है। इफ इन केस किसी के लिए संभव ना हो तो वो ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन और इवन वेस्ट डायरेक्शन में भी अपने पूजा घर को बना सकते हैं, बट भूल कर भी कभी साउथ डायरेक्शन में भगवान को स्थापित ना करें। यह आपके घर में होने वाले बरकत को बिल्कुल ही कम कर देगा। ये सुनिश्चित करें कि जब भी आप पूजा कर रहे हो तो आपका जो फेस है वो ईस्ट या तो नॉर्थ, इन दोनों डायरेक्शन के अलावा ना हो। धार्मिक ग्रंथों में यह अंकित भी किया गया है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से धन की प्राप्ति और वहीं पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तो थी पूजा स्थान की उचित दिशा एवं उसकी लाभ की बात। आगे हम देखते हैं कि वास्तु दृष्टिकोण से कौन सी चीजें पूजा स्थल में सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं। वास्तु ग्रंथों के अनुसार मूर्तियों की संख्या में कोई रोक नहीं है, पर यदि आप एक ही भगवान की एक से ज्यादा मूर्तियां रखते हैं तो उसे सही नहीं माना गया है। खासकर 3 की संख्या तो बिल्कुल भी नहीं। साथ ही यह ध्यान दें कि कोई मूर्तियां खंडित तो नहीं हो रखी। यदि ऐसा है तो उसे पास के नदी में प्रवाहित कर दे या फिर नजदीकी कोई मंदिर हो उसे आप वहां रखाएं। अदरवाइज इट विल ब्रिंग बैड लक फॉर यू इन मेनी वेज। आमतौर पे पूजा स्थल में ज्यादा बड़ी मूर्तियां रखने से मना किया जाता है। नियरली अबाउट 6 to 7 इंचेस हाइट की मूर्ति आप पूजा स्थल में रख सकते हैं। यदि आप इससे ज्यादा बड़ी मूर्ति या प्राण प्रतिष्ठित की हुई मूर्ति रखना चाहते हैं या रखने का शौक रखते हैं तो आपको सात्विक दिनचर्या का पालन करना होगा। साथ ही ये ध्यान रखना होगा कि जिस तरह एक मंदिर में मंदिर का पुजारी जिस तरह भगवान की देखरेख करते हैं, उनका सेवा करते हैं, उन नियमों का पालन भी आपको करना होगा। आपके पूजा रूम के वॉल से सटे उसके इमीडिएट सीलिंग या बेसमेंट में कभी भी वॉशरूम ना बनाएं, अदरवाइज इट विल क्रिएट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द हाउस मेंबर्स। ये आपके और आपके घर के सभी सदस्यों के बीच बहुत सारा अनचाहा कलेश उत्पन्न कर देगा। आप में से कुछ लोग घर में जगह बचाने के लिए सीढ़ियों के नीचे ही पूजा स्थल बनाने के लिए जगह देने का सोच रहे होंगे, या कुछ लोग दे भी दिए होंगे, पर ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ऐसा करना आपके घर में धन के प्रवाह को रोक देगा। घर में आई हुई लक्ष्मी भी चली जाएगी, तो इस बात का खास ध्यान रखें। नेक्स्ट कोशिश करें कि पूजा घर को कभी भी बेडरूम में ना बनवाएं या फिर पूजा रूम को बेडरूम में तब्दील कर देते हैं कुछ लोग, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। यदि किसी कारणवश ऐसा करना भी पड़े तो वो ध्यान रखें कि वो मैरिड कपल के लिए बिल्कुल ना हो, क्योंकि वास्तु के अनुसार ये उचित बिल्कुल नहीं माना गया। आवश्यक चीजों में अपने पूजा स्थल में ताजे पुष्प, शंख,
घंटी अथवा दीपक का भाव हमेशा करते रहें, क्योंकि अग्नि का तेज और वो शंख एवं घंटी की ध्वनि जितने दूर तक आपके भवन में फैलती है, उतनी दूर तक मौजूद नकारात्मक ऊर्जा वहां से रिमूव होती है। तो कोशिश करें, यदि संभव हो तो सुबह और शाम ये 3 चीजों का भाव जरूर करें। कभी भी धूप, हवन इत्यादि की व्यवस्था अगर करनी हो आपके पूजा रूम के समक्ष, तो उसे पूजा रूम के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करें, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है और वहां पे अगर आप धूप, हवन, दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इसका लाभ और ज्यादा आपको मिलेगा। मैं अपने हिसाब से जो लाइट येलो कलर है उसको रिकमेंड करूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि लाइट येलो को सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस माना गया है पूजा स्थल के हिसाब से। वास्तु दृष्टि से ऐसा कहा गया है कि अपने पूजा घर में आपको धन एवं बहुमूल्य वस्तुएं नहीं छुपा के रखनी चाहिए, पर यदि किसी कोर्ट केस के कागजात पड़े हैं आपके घर में, जिसका केस अभी चल रहा है, तो उन पेपर्स को आप पूजा के नीचे रखी अलमारी में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके उस केस में जीतने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। सो नाउ वी आर एट द कंक्लूजन पॉइंट, और मैंने अपने नॉलेज और रिसर्च के अकॉर्डिंग हर एक इम्पॉर्टेंट पहलू को टच करने की कोशिश की है इस टॉपिक में, एंड आई विल कीप ऑन डूइंग विथ अदर टॉपिक्स ऑनवर्ड्स। तो आप भी अपने पूजा स्थल को बिल्कुल ऊर्जावान करते रहिए। वहां जितना ध्यान चिंतन कीजिएगा उसकी ऊर्जा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। साफ सफाई मेंटेन रखें। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड शेयर द कंटेंट एज मच एज पॉसिबल फॉर यू।